आज के इस वीडियो में हम लोग औसत के कुछ प्रश्नों को आसानी से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या देख लेते हैं। प्राकृत संख्या होंगी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके की प्राकृत संख्याएं होती हैं। कहाँ तक? जहाँ तक आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक केवल 100 तक पूछ रहा है, इसलिए हम लोग 100 तक लिखेंगे। अब ये 1 से लेकर के 100 तक प्राकृत संख्याएं हो गई। अब इनका औसत पूछ रहा है। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, औसत हम लोगों को पता चल जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 101 और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे। 101 यानी 100 है, 1 और 100 बटे 2 बराबर हो गया 101/2। और अगर 101/2 का मतलब हो जाएगा हमारा 50.5। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। औसत हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या होती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्या। अभी हम लोग प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती थी, 1 से स्टार्ट होती थी। 1 2 3 इस तरीके से प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती थी। अगर इसी में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, 0 की भी शामिल कर लिया जाए, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। कौन संख्याएं कही जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और कह रहा है 50 पूर्ण संख्या, प्रथम 50 का मतलब हो गया एक, अगर 49 तक हम लोग जाएंगे तो ये 50 संख्या पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर के 49 तक 49 संख्या ये हो गई। और 0 को भी हम लोग पूर्ण संख्या में इंक्लूड करेंगे, इसलिए 0 से लेकर के 49 तक ये 50 पूर्ण संख्याएं हम लोगों की बनेंगी। प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0 से 49 तक हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। कितनी? 50 पूर्ण संख्या हो गई। अब इसका औसत हम लोग निकालना है। क्या करेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 49 और बटे में क्या कर देंगे, 2। अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 49/2 को, तो हम लोगों को मिलेगा 24.5। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 24.5 मिल जाएगा। इसका औसत हम लोगों को 24.5 मिलेगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का मतलब होता है जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, जैसे 2 4 6 8, ये सारी की सारी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। और प्रथम कह रहा है, इसलिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 50 तक, क्योंकि 1 से 50 तक 25 सम संख्याएं होती हैं और 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो ये 2 4 6 8 से लेकर के 50 तक 25 सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इसका औसत निकालना है अगर हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट 2 + 50 बटे में क्या कर देंगे, 2। तो यहाँ से हम लोगों को निकल आएगा 52/2। और 52/2 का मतलब हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा 26। क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 26 मिल जाएगा। तो अगर इसका औसत निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, तो इसका औसत हम लोगों को क्या मिलेगा, 26 मिल जाएगा। इसका औसत हम लोगों को 26 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 से लेकर के कहाँ तक, 60 तक कह रहा है, तो 60 तक मतलब हो गया लास्ट में हमारा 59 रहेगा, क्योंकि 60 एक सम संख्या हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 से 60 तक विषम संख्याएं जो होंगी लिख दी गई हैं, 1 से लेकर के 59 तक हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 + 59 और बटे में 2 कर देंगे। तो 1 + 59 मतलब हो गया 60, 60/2 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो इसका औसत हम लोगों को क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है।
60 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना मिल रहा है? 30 मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 10 अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसी संख्याएं से कटती नहीं हैं, या तो वो एक से कटती हैं और या तो स्वयं से कटती हैं। तो यहाँ से हम लोग अभाज्य संख्या अगर देखेंगे तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 संख्याएं होंगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका औसत ज्ञात करना है हम लोगों को। औसत ज्ञात करना है, अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अंतर सब में बराबर नहीं है, अंतर सब में क्या है, अलग अलग है, सबका अंतर अलग अलग है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट और लास्ट नहीं करेंगे कि फर्स्ट लास्ट दोनों करके और बटे में 2 कर देंगे, औसत निकल जाएगा। वो औसत तब निकलता है जब प्रत्येक संख्याओं में समान का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। सारी संख्याओं को जोड़ने पर हम लोगों को मिलेगा 129। सारी संख्याओं जोड़ने पर हम लोग क्या मिलेगा, 129। और 10 अभाज्य संख्याएं हैं, कुल 10 संख्याएं हैं, अगर 10 से हम लोग भाग कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 12.9। अर्थात प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो औसत हम लोगों को मिलेगा वो 12.9 मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, औसत हमेशा क्या होती है, मध्य की संख्या होती है, मध्य का अंक होता है। तो 5 कह रहा है तो 52 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अगर 52 को लिख रहे हैं इसका मतलब इसके पहले 51 होगा और 52 के बाद क्या होगा, 53 होगा। 51 के पहले 50 होगा और 53 के बाद 54 होगा। अब ये हमारी 5 जो है संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं हो गई क्रमागत। इसका औसत 52 है, चूँकि 52 जो है मध्य में है तो हमेशा मध्य की संख्या ही उसका औसत होती है। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग 54 कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 54 होगी। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो सबसे छोटी संख्या 50 होगी। या अगर पूछ लेता है दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो वो 53 कही जाएगी और दूसरी सबसे छोटी संख्या 51 कही जाएगी। तो इस तरीके से बिना हल किए इसको हम लोग आसानी से निकाल करके उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे बड़ी संख्या पूछी जाए या हमसे छोटी संख्या पूछी जाए। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 57 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 57 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सम संख्याओं का औसत 57 कह रहा है। 57 हमारी एक विषम संख्या है। 57 क्या है, विषम संख्या है। इसके पहले सम संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को 56 मिलेगा। इसके बाद सम संख्या देखेंगे तो 58 होगा। 56 के पहले सम संख्या देखेंगे हम लोग तो हम लोगों को 54 मिलेगा और 58 के बाद हम लोग देखेंगे तो 60 मिलेगा। अब सबसे छोटी संख्या पूछा, इसको तो हम लोग काउंटिंग करेंगे नहीं। अब इसको अगर हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 चारों सम संख्याएं मिल जाएंगी। अगर सबसे छोटी पूछ रहा है, इसमें कह रहा है सबसे छोटी ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 54 होगी। और अगर सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी बनेगी, 60 बनेगी। इस तरीके से कोई भी संख्याएं इसमें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, 4 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का औसत 20 है, 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 संख्याओं का औसत अगर 20 दिया गया है तो 4 संख्याएं अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 गुणे 20 बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 80। 4 संख्याओं का औसत अगर 20 दिए गए तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, 80 बनेंगी। 4 गुणे 20 हम लोग करा देंगे। और 3 संख्याओं का औसत 18, इसका मतलब 3 गुणे 18।
अगर 3 × 18 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 54। अब कह रहा तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब हुआ इन दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 26। क्या मिलेगा घटाने पर? 26 मिलेगा। अगर 80 में से हम लोग 54 को घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 26। और यही वो संख्या हो जाएगी जिसे हम लोगों को ज्ञात करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 है। यदि उसमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 है, इसका मतलब हो गया 35 × 10 = 350 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि उसमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत 35 था, अब 36 हो जाएगा। और 10 विद्यार्थी थे, एक अध्यापक को भी इंक्लूड किया, संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो यहाँ से गुणा कराएंगे हम लोग क्या मिलेगा? 11 से 4 33, 33 और 6 39। अब अगर इसमें से हम लोग एक दूसरे को घटा दें, इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे 396 में से 50 को तो हम लोग को मिल जाएगा 46। अर्थात अध्यापक का भार कह रहा था तो यहाँ से अध्यापक का भार हम लोगों को 46 मिलेगा। अध्यापक का भार कितना हो जाएगा? 46 किलोग्राम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब 108 जो है वो औसत हो गया, इसका मतलब ये मध्य की संख्या हो गई। 108 के बाद हम लोगों को मिलेगा 110 और 112। इसके पहले देखेंगे तो मिलेगा 106 और 104। तो इस तरीके से कह रहा है 5 क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5। तो ये हम लोगों की 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। औसत जिसका कह रहा है 108, तो अभी बताया गया कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, इसीलिए इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 112। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 112। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों की मिलेगी 104। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं।